हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। इसमें मैं पीटीएस मॉक यानी परमार टेस्ट सीरीज का मॉक नंबर 2 और 3 के मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा। आप सोच रहे होगे 2 मॉक के क्वेश्चन से यानी 50 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। टॉप 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, बट इसमें 20 नहीं 21 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ये वो प्रश्न है जो बार बार एसएससी पूछता है और आपको पता होना चाहिए कि कैसे उनको कम समय में बनाया जा सकता है। वैसे क्वेश्चंस जो बहुत से लोगों ने स्किप किया है या गलत किया है या उनके अप्रोच गलत है, उन क्वेश्चंस को रखा है मैंने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप सबके सामने पहला प्रश्न दिख रहा होगा, ट्रिगो। ट्रिगो नाम सुनते ही अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। तो चलिए, कुछ नहीं है। आपके सामने ये प्रश्न देखने के बाद क्या ख्याल है, क्या थॉट है कि क्या करना चाहोगे आप। मैं लिख के देता हूँ। 60% जो हो गया स्टूडेंट ना, उनके दिमाग में आएगा वैल्यू पुटिंग करते हैं, क्योंकि आपने असली ट्रिगो सीखी ही नहीं है। रियल फैक्ट यही है। देखो, वैल्यू पुटिंग करना टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन में जितना में आप वैल्यू पुट करके रखोगे, आप कहोगे यहाँ 0 रख देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, इसको छोड़ के, ठीक है। 0 रखने पर अगर हम 1 = 0 डिग्री रख दें तो 1 ही आएगा, और यहाँ भी रखने पर ये तो आएगा ही नहीं, तो ये 1 1 1 सब में आएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा। फिर इन तीनों में पहले वाले, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन को फिर से चेक करना होगा एक नई वैल्यू के साथ। उससे अच्छा है इसको सॉल्व कर दिया जाए। 1 + sin a, sin a को मैं जो है बस s लिखता हूँ, रैशनलाइज कर देते हैं। 1 - 1 + s और 1 + s का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। ऊपर हमें मिल गया 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - s स्क्वायर। आपको पता होगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर हम कहते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये वहाँ पर वही है, तो हम इसको कह सकते हैं, अगर इसके बराबर हम लिख देते हैं c² और रूट को ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + c। ये क्या है 1/c + sin/cos, यानी कि sec थीटा sec a + tan a। ये है। क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है, इस फॉर्म में नहीं दिया होगा कोई भी ऑप्शन। बहुत से लोगों ने ये देखते के साथ आया भी होगा तो ये मार्क कर दिया होगा, ये सिली की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इसको sec a - tan a से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, sec a - tan a से, तो आपके सामने आ जाएगा sec² a - tan² a डिवाइडेड बाई sec a - tan a। और sec² - tan² बराबर 1 होता है, यानी 1/sec - tan। ये पहला होता है, ये इसका आंसर है। ये है, जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे मॉक लगाते के टाइम या आपके एग्ज़ाम में जब ये आएगा, तो आपको बहुत कम समय, मिनिमम कितना मतलब मैक्सिमम मुझे कितने समय लगे होंगे इसे तोड़ने में, 30 सेकेंड। लेकिन यही मैं वैल्यू एक एक करके चेक करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं 1.5 मिनट लग जाते, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न ज्योमेट्री, सर्कल से। चलिए, 2 इक्वल सर्कल है, रेडियस 24 सेंटीमीटर है और इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को इस तरीके से कि वो दोनों जो है एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। दैट मीन्स एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है। और इन दोनों का जो है ना रेडियस बराबर है, यानी ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। पूछा क्या है? कॉमन कोड। कॉमन कोड क्या होता है? ये 2 सर्कल है तो यही तो कॉमन कोड हुआ, जो उन दोनों के बीच में आ रहा है जीवा, यही तो है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ये कैसे निकलेगा। आपको पता चला है सारे साइड्स बराबर हो गए, आर 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 हो गया, क्योंकि यहाँ से ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी आर रेडियस ही है, यहाँ से भी। दैट मीन्स ये हाइट हमको चाहिए, ठीक है। इस इक्वलेटरल ट्राइंगल में हाइट हमको चाहिए। हाइट क्या होता है इक्वलेटरल ट्राइंगल में? √3/2 a, और a क्या है? वही r, यानी कि कितना हाइट हो गया? √3/2, रेडियस दिया हुआ 24, यानी हो गया 12√3। ये इस प्रश्न का उत्तर है। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गलत जवाब। यहाँ ये तो आधी दूरी हुई, हमें चाहिए पूरा,
यहाँ तक कॉमन कोड, यानी इस 2h हमको चाहिए, 2 का मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे इसमें, हमको 2h चाहिए। 24√3 इसका सही आंसर है। ये सिली की कैटेगरी है, जल्दबाजी में कई एक लोगों ने लगाया होगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कहते हैं ना मुंह में आया पर हाथ में आया पर मुंह ना लगाया, वो हिसाब हो जाएगा फिर। अगला प्रश्न, हाँ, एसएससी का फेवरेट जो हमेशा रिपीट होता है, इलेक्शन, ठीक है, समझिएगा। बोल रहा है कि राम, सुरेश और मुकेश 3 व्यक्ति एक चुनाव में खड़ा हुए। राम को 27% वोट मिला टोटल वोट का, इस टर्म को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 27% वोट मिले टोटल वोट का। सुरेश को 32% मिले टोटल वोट का, ठीक है, और टोटल वोट्स में ना 7% वोट ऐसे थे जो इनवैलिड थे, यानी कि गलत तरीके से दिए गए, ठीक है। आप सबको पता होगा चुनाव में या तो एक व्यक्ति हारता है और दूसरा जीतता है, यानी ये राम, ये सुरेश और ये मुकेश, हम मानते हैं टोटल जो वोट है वो 100 है। तो राम को मिला है 27, सुरेश को मिला है 32, लेकिन इसमें इनवैलिड हो गया 7, यानी वैलिड वोट की संख्या 93 है। 7% वोट इनवैलिड है, यानी वैलिड की वोट की संख्या 93 है। तो टोटल वोट हमने यहाँ पर बांट दिए 59, बचा हुआ वोट 34 यानी कि मुकेश को गए हैं। और यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि राम को और मुकेश को यहाँ पर बोले जो विनर है वो 9184 वोट्स उसको ज़्यादा मिले हैं उस व्यक्ति से जिसको लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, यानी सबसे कम है राम को 27 और मुकेश को 34, यानी 7 वोट का अंतर है, जिसकी वैल्यू दी है 9184। पूछा क्या है हमसे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक का वैल्यू है 1312, 100 की वैल्यू है 1200। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आराम से बताऊंगा और बहुत सटीक तरीका बताऊंगा। कितना सेकंड लगा इसको करने में, 20 से 25 सेकंड, इससे ज़्यादा समय तो लगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी तक आ रहे हैं वो आई थिंक कि PTS 2 का है, आई थिंक नहीं, मैं कंफर्म हूँ, ये 90% मैं कंफर्म हूँ कि उसी के। अर्चिता, अच्छा ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अर्चिता ने एक मोबाइल फ़ोन बेचा, ठीक है, रिया को, ठीक है, अर्चिता ने रिया को सेल किया और रिया ने जो है अगेन अर्चिता को बेच दिया। यहाँ बोल रहे रिया अगेन सेल इट टू अर्चिता एट प्रॉफिट ऑफ 37%, यानी हम मानते हैं कि अर्चिता ने 100 रुपये का खरीदा था और 123 में अर्चिता को बेच दिया। अब इसके लिए किसी के लिए भी कोई भी चीज़ जो होता है 100% होता है। अब इसके लिए 100 है और इसने जो है 137 में ये बेच दिया वापस अर्चिता को। पहली बार जब बेचा, ठीक है, अर्चिता ने को आखिरी बार जब अर्चिता ने खरीदा तो उसको 50,553 रुपये चुकाने थे, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है 50,553, ठीक है, और इससे डिवाइड करते हैं तो एक की वैल्यू आ जाएगी 137, 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये आएगा। और ये एक्चुअल में कितनी की वैल्यू है, 123 की वैल्यू है, यानी एक की वैल्यू क्या होगी 50,553, 137 इंटू 123 और इंटू 100 और 100 की वैल्यू ये, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। अब काट देते हैं, 6 3 से जाएगा, 5 5 10 15 3 18, ठीक है, ये चला जाएगा 3 से 41, और ये 3 से जाएगा 16 3 48, 8 3 24 51, ये आएगा ये 16। अब ये किससे जाएगा, 4 41 से जाएगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव सा जा रहा है, नहीं 4 से लगा दे तो ये 164, 4 5 और 1, और ये कितने से जाएगी फिर 4 1 5 11 बार में। अच्छा सॉरी एक क्यों उतार रहे, एक बार में तो ये जाएगा ना 41 11 411, ये 411 बार में जाएगा। और यहाँ से हमको दिख गई ये 3 की वैल्यू है, यानी कि ये कितना बार में आ गया 30,000, 2 जीरो है ना, 2 2 2 और 2, 30,000, ये इसका आंसर है। समझ में आया आपको क्या किया, जब ये आखिरी बार 137 की वैल्यू दी गई है, 50,553, 100 की वैल्यू निकाली हमने, ये 100
और ये एक्चुअल में कितने थे 123, यानी 123 का भी हमने निकाला फिर, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम चाहते तो पहले एक बार यहाँ कट कर देते, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 1 2 3 वाले मुझे जल्दी दिख रहा था कि ये 3 से जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे इसमें, मैंने 21 रखा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे इन 21 के अलावा जो आपको लगता होगा कि वो डिस्कस होना चाहिए था और वो रह गया है, तो आप मुझे ना जीमेल पर या मेरे टेलीग्राम पर आप वो मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसको शॉर्ट्स के माध्यम से या अगली वीडियो में, अगली जो पीटीएस की वीडियो आएगी उसमें इंक्लूड कर दूंगा। इन द गिवन फिगर, ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, ये एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट एक जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसको अगर हम 4 बराबर भागों में बांट दें, ये एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट, ये, और ये जो है 90 डिग्री होता है, आपको भी दिख रहा होगा ये 90 डिग्री, ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक। उसमें बोल रहा है कि AB जो साइड है, ये AB, ये स्क्वायर की भुजा 21 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का आपको पता होगा कि सारे भुजाएं बराबर होती हैं, एक वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एरिया पूछ रहा है सैडेड रीजन का, तो आप ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट का एरिया में से अगर हम स्क्वायर की एरिया घटा दें तो पता चल जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट के एरिया के लिए हमको चाहिए, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे ये स्क्वायर का हुआ, लेकिन सर्कल पूरे सर्कल का हुआ पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 बराबर भागों में बटा, यानी 1/4, और स्क्वायर होता है A स्क्वायर। आर तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, गिवन है सर, थोड़ा सा नज़रिया बदलिए देखने का। ये आपको पता है यहाँ से यहाँ यही तो आर है, और स्क्वायर के हिसाब से ये क्या है? डायगोनल। तो एक स्क्वायर में डायगोनल क्या होता है? अगर ये A है, ये है, तो A√2 होता है, यानी ये 21√2 है, और ये पाई की वैल्यू 3.14, 21√2 गुना 21√2 गुना 1/4 माइनस 21 गुना 21। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर हम 21 गुना 21 कॉमन ले ले तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 3.14 इंटू √2 इंटू √2 2 इंटू 1/4 माइनस 1। 2 से ये 2 बार में गया, और ये आगे 441 गुना ये कितना आया 1.57, और ये 1 चला जाएगा तो 0.57, ठीक है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये पूछ रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस लिख दे, इसलिए हमें पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये डेसिमल लिखने से बदला नहीं है, पूरा एक्यूरेट यही गुना करने पर आएगा। फिर भी आपके सामने मैं ये करके दिखा देता हूँ, या आप गुना कर लेना, ये एक्यूरेट जो है 251.37 ही आएगी। गुना करके 10 सेकंड 15 सेकंड क्यों बढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको तो उतना पता चल रहा होगा कि मुझे गुना आता है, मल्टीप्लिकेशन आती है, वो आप करना यही आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी ऐसे दे दिया जाएगा कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको पूरा गुना करना है। हो सकता है कि यहाँ पर 366 ही आ रहे हो लास्ट में, और इसको जो इन्होंने 35 या 344 आ रहा हो, इसको 35 लिख दिया उन्होंने, ये चीज़ है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जब भी ये दिया हुआ कि 2 प्लेसेस तक लिखे, तब आप पूरा गुना करेंगे। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। बोल रहा है कि एक केन है वाटर और मिल्क का, जिसमें मिक्सचर है 60%, जिसमें से मिल्क है 60%, ये पहले में। इसमें से एक भाग निकाला गया और दूसरे में डाला गया, दूसरे मिक्सचर में, जिसमें जो है मिल्क की क्वांटिटी वो 50 है, और मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर तैयार हुआ, ठीक है, उसमें जो है ये 52% ओवरऑल बचा। तो कितनी क्वांटिटी मिक्सचर जो है रिप्लेस किया गया? जब भी आपको 3 डेटा दी जाए, ठीक है, जिसमें से 1 2 3, तीसरी बड़ी हो दूसरी से, दूसरी बड़ी हो पहली से, इस तरीके से हो। यानी आप देख लो, ये जो है 52 जो है 50 से बड़ी, लेकिन और 60 जो है 52 से बड़ी, इस तरीके से एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ 2 और ये 8, यानी 1:4 कितना मिलाया हमने? ये 4 मिलाया है, और ओवरऑल कितने हैं? ये 5। यही इस प्रश्न का उत्तर है। समझ में आया होगा आपको। मिला कितने रहे?
इसमें मिला रहे हैं इसके कुछ भाग को, ठीक है। और ये मिलने के बाद कितने आए हैं, ये 4 आए हैं, 4। और कितना ओवरऑल है, ओवरऑल कितना है, ओवरऑल यही 5। समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न, अगेन इलेक्शन, ये बहुत फेमस टॉपिक है एसएससी का। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। वैलिड वोट पूछ रहा है, ठीक है। कास्ट वोट कास्ट वोट पता होंगे आपको। कास्ट मतलब कितने वोट दिए गए, वैलिड कितने सही वोट्स हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट को 68% मिला है टोटल वैलिड वोट का, और 4% वोट जो है इनवैलिड थे। अगेन सेम, लेट टोटल वैलिड वोट जो है 100 है और 4% इनवैलिड है, यानी सॉरी टोटल वोट जो है ये वोट्स है, और वैलिड वोट्स जो है 96% है। इसमें से 68 दिए गए हैं और टोटल जो है 81,250 है। तो 81 कुछ नहीं बोल रहे, 81,250 का 96% वैलिड वोट है और उसका जो है 68% पूछ रहा है कि 68% दिया गया। हम कट कर देते हैं, 1 0 1 0, 2 से 5 बार में 16 25 80 और ये 25। इसको भी 4 से 25 बार में इसको पहले ऐसे काटते हैं, 20 गुना 5, 5 से काटते हैं 3, 15, 2 325, 4 पंजे 20, 6 पचे 30 और ये 65, 4 से 17 और ये 2 से 48। अब जो है मामला ऐसे कर दे, 13 गुना 5 इसको लिख दे 65 को, और इसको लिख दे 48 को, 2 गुना 24 गुना 17। ऐसे करते हैं, एक 10 निकाल देते हैं, 10 गुना 13 गुना, ये देखो ये कैलकुलेशन अब सीखने का तरीका है। कैलकुलेशन अब देखो कैसे करना है, यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। 10 निकाल दिया, काट देते हैं 10 10। 4 गुना 3 12, 12 और 2 और 7 गुना 2 4, ये जो भी आएगा 40 आएगा अंत में, है बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। कैसे किया मैंने बस 10 को अलग कर दिया क्योंकि मुझे लास्ट में एक 0 दिख रहा था, और 10 कहीं भी लगेगा तो वो यूनिट डिजिट में ही जाएगा, वो 10 अंतिम में 0 आएगा। मैंने उस 0 के एलिमिनेट करने के बाद का देखा प्रोसेस की बाकी बचा हुआ क्या है। समझ में आया। 3 गुना 4 12, 12 का यूनिट 2, 2 का 7, 7 दूना 14, यानी अंत में 4 आएंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। डिसऑनेस्ट डीलर, बहुत फेवरेट टॉपिक। बोलता है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो अपने सामान को 8% लॉस पे बेचता है, यानी कि 100 को जो है 92 पर सेल कर रहा है और 8% अधिक वेट का उपयोग कर रहा है वो, यानी 8% अधिक का उपयोग कर रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं बट यानी कि 108 को 100 बना के बेच रहा है, 54 और ये 46, 27 और ये 23। लॉस कितना है, 4 का है, 27 के रिस्पेक्ट में गुना 100, 400 बटा 27। एक बार में 27 13, 27 गुना 5 135 हो जाएगा। 4 बार में 28 108 22 14 से एक ही ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। और भी तरीके हो सकते थे लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ऐसे ही करेंगे हम जब भी दिया हुआ रहेगा, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसी तरीके से डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन मात्र 20 से 30 सेकंड में उड़ा दिया था, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अगला प्रश्न, 1300 रेस, वन ऑफ द फेवरेट अगेन। 1300 मीटर लंबा रेस है। बाइक ए बीट कर रहा है बी को 150 मीटर से, और बी बीट कर रहा है सी को 50 मीटर से। 700 मीटर रेस में देखिएगा, और बाइक ए बीट्स बाइक बी सी 30 सेकंड। देखिए मैं समझाता हूँ। एक 1300 मीटर लंबा रेस है जिसमें ए जो है, ए अगर 1300 गया है तो बी जो है मात्र 1150 गया, 150 मीटर से हार गया। लेकिन ये बी और सी में अगर जो हुआ 700 मीटर अगर बी जाता है तो सी जो है मात्र 650 मीटर जा पाया है। समझ में आया। और इसको जो है तोड़ देते हैं, ये काटा हमने 14 गुना 5 70 और 13 पंजे 65। बी जो है बी को बैलेंस करना होगा, इसको भी और छोटा कर दे, 23 गुना 5 और ये 26। तो यहाँ हम 14 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ 23 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
26 × 14, यहाँ है 23 × 14 और यहाँ है 13 × 23। ठीक है, यही है, गुना करना ही पड़ेगा। 26 × 14 यानी कितना आ गया ये 20 - 6 और 20 + 6 इस फॉर्म में, यानी 400 में से 36 जाएंगे 364 ये आएगा। 23 × 14 230 और 4 23 चौका 92, 2 23 × 32 322 ये आएगा। और ये कितना है 23 13 यानी 18 + 5 और 18 - 5 यानी 18 का होल स्क्वायर 324 और 5 का 25 यानी 299 ये आया। ठीक है, 3640 इसका रेस है, यानी यहाँ 10 10 10 देख लो। 3640 मीटर में 30 सेकंड से बीट कर रहा है। कितना दूरी सी कितना कम गया है 50। 10 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 3640 मीटर की अब रेस है, इसलिए किया कि ए जो है 3640 जा ही रहा है, तभी तो वो सी को हराएगा। कोई भी रेस कब कंप्लीट होगी, जब कोई एक जो है विनिंग लाइन के पार हो जाएगा, यानी वो विनिंग लाइन कंप्लीट करेगी। ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर दोनों रुक जाएंगे, जो विनिंग लाइन क्रॉस करेगा वो विनर होगा, उसके बाद जो कितनी दूरी रह गया वो लूजर है। तो यहाँ से 35 में से 650 650 मीटर जो है ये पीछे रह गया। और अगर इसके पास 30 सेकंड होते तो ये भी कवर कर लेता, यानी 65/3। गलत कर दिया क्या, 0 कुछ गलत कर दिया क्या, 3 3 9 65/3 64/3 है। नहीं, अच्छा ये क्या है, यहाँ पर तो ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कहाँ ध्यान था। समझ में आया होगा आप सबको, ठीक है। यही है 65/3। सी की स्पीड पूछिए मीटर पर सेकंड में। मुझे लगा मैं ऊपर में ही देख रहा था, 64 3 दिख रहे थे मुझे, यही इसका आंसर है। ठीक, दैट इज आंसर। अच्छा ये आधा आधा है, ये यहाँ पर है 2 1/3 है ये, और ये 2 2/3 ऐसे इस तरीके से है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस पढ़ते के साथ कि वो किस चैप्टर से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तभी आप आगे बना पाएंगे। एक कार स्टार्ट होती है पॉइंट ए से बी के लिए और ट्रेवल करती है 12 किलोमीटर पर आवर से इधर की ओर जा रही है। इतनी देर के बाद 2 1/3 आवर्स के बाद दूसरी कार जो है ए से यहीं से शुरू होती है और वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागती है। 5 मीटर पर सेकेंड इसको किलोमीटर पर आवर में कर देते हैं, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से वो भाग रही है। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 2/3 पहले पहुंच जाती है यहाँ पर बी पर, यानी ए कहीं यहीं रह गया है और बी जो है पहुंच चुका है यहाँ पर। समझ में आया। तो डिस्टेंस तो सेम है, ए भी यही दूरी कवर कर रहा है और बी भी यही दूरी कवर कर रहा है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है, मैंने पिछली बार बताया था स्पीड इनटू टाइम, अब जब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस 1 है, यानी कि 1/s = t लिख सकते हैं, यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमें दिया हुआ है स्पीड, दिया हुआ है एक की स्पीड है 12, दूसरे की स्पीड जो है, दूसरे की जो स्पीड है कितने की है, ए और बी ये नहीं है, एक्स और वाई लिख लेते हैं, दूसरे की है 18। डिस्टेंस कवर किया इसने 3 और 2 का। ठीक है, सॉरी टाइम का रेशियो, एक सेकेंड पानी पी लेते हैं। एक बराबर जो है कितना दिया हुआ है इस प्रश्न के बाद भाई पिएंगे, 3 दूनी 6 एक 7/3 यहाँ, 3 दूनी 6 8/3 यहाँ, यानी 15/3 5 दिया हुआ है, एक की वैल्यू 5, तो 36 बराबर यही है। आप जोड़ लीजिए प्लस 8/3। इतने पहले जो है एक पहले पहुंच रहा है, ये वाली कार जो है 1 घंटे पहले पहुंच रही है, 1 यूनिट पहले, इसकी वैल्यू दी हुई है 5। तो ओवरऑल कितना आएगा, तो स्पीड इंटू टाइम ही होता है, यानी 18 दूनी 36 बराबर 36 गुने 5 180 डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक सेकेंड रुकिएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगर कोई डाउट है तब तक आप कमेंट कर लीजिए।
क्या है कि लाइट भी नहीं है और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो, और दूसरा है कि गर्मी भी बहुत है। अगला प्रश्न, ये आई थिंक कितना नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर ही है, ये 10वां नंबर था यहाँ पर। 13 मैन और 12 वुमेन एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, हमेशा आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। 13 मैन 12 वुमेन एक काम को जो है 12 दिनों में करते हैं, जबकि 26 मैन और 16 वुमेन सेम काम को 8 दिनों में करते हैं। काम इक्वल कर दिया, सेम वर्क है तो हमने वर्क इक्वल कर दिया। टाइम इनटू इफिशिएंसी बराबर होता है वर्क, ठीक है। तो हमें इफिशिएंसी पता नहीं था इतने दिनों में, ठीक है, तो इफिशिएंसी अब हम निकालेंगे। 2 से इसको काटते 3 बार में, यानी यहाँ पर आया हमारे पास 39 मैन इंटू 36, सॉरी यहाँ पर इंटू नहीं आएगा, प्लस आएगा। 36 वुमेन इक्वल टू 52 मैन, और भी काट सकते थे, और भी ज़्यादा क्या नहीं कटेगा, 32 वुमेन इधर भेज देते हैं, यानी 4 वुमेन इक्वल टू आ गया 13 मैन। समझ में आया ना, मैन को मैन से माइनस कर दिया, तो वुमेन और मैन का रेशियो जो है 13 और 4 का आया। ये इनकी इफिशिएंसी है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 13 गुना 4 किसी एक में रख देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, प्लस 12 गुना 13 और ये 12, ये टोटल वर्क है। कराना कितने से, 48 वुमेन से, 48 गुना 13 वुमेन की एफिशिएंसी डालेंगे, 13 से पूरा कट रहा है ये देखो यहाँ पर, और ये आ जा रहा 12 4 16, 12 गुना 16 डिवाइडेड बाई 48, 16 से 3, ये 4 बारी में है, बिल्कुल ये इसका आंसर है, ब्लैक से ही लिखते हैं। समझ में आया होगा आपको, वर्क इक्वेट किया, एफिशिएंसी निकाला, टोटल वर्क निकाला और फिर वुमेन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, वुमेन के एफिशिएंसी से, 48 वुमेन का एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। ये था, ये बेसिकली चेन रूल होता है, ये चेन रूल है। अगला प्रश्न, ये 12वां नंबर है, ये मॉक में क्वेश्चन नंबर 13 है। आई थिंक ये जो है PTS 3 में हम आई थिंक स्विच कर चुके हैं, पता नहीं, देख लीजिएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस इज 16% लेस देन सेलिंग प्राइस। CP जो है ना, अगर SP 100 है तो CP जो है 84 है। फॉल्टी मशीन, अच्छा, यहाँ भी डिसऑनेस्ट, ठीक है। 84 को 100 बना के बेच रहा है और फॉल्टी मशीन का उपयोग करके जो है 40% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो कितना परसेंट फॉल्टी मशीन वेट यूज़ किया उसने पता नहीं है, X और Y मान लेते हैं हम। ये पता है 5 की चीज़ 7 में बेच रहा है, आपको पता है ना कि 40% कितना होता है, 2/5 होता है। तो 5 की चीज़ को 7 में, इतनी की प्रॉफिट हुई है उसको। यहाँ काट देते हैं 21 और ये 25, यानी क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करते थे। तो 21x बटा 25y बराबर आ गया 5/7, यानी x और y का रेशियो आ गया 125 डिवाइडेड बाई 7 और 147, यानी 125 की चीज़ 147 में बेच रही है, यानी 22 का प्रॉफिट 125 के रिस्पेक्ट में गुना 100, 4 और ये 25, यही आएगा ना, सॉरी 4 और ये 5, यानी 88/5, 17.6 है, 17.6, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इतने परसेंट का जो है फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा था। आप देख रहे होगे अभी तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया, बस रेशियो के माध्यम से सारे प्रश्न जो है 20 से 30 सेकंड में उड़ते जा रहे हैं, ठीक है। सारे प्रश्नों को धजिया उड़ा दिए। अगर आपको मेरे तरीके अच्छे लग रहे होंगे कमेंट करना। हाँ ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ नहीं है, देखो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें जो है
इक्वलिटी इंस्क्राइब, अच्छा एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल है इसके अराउंड, और नाम दे देते पी क्यू आर है। एस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क क्यू आर, क्यू आर के आर्क पर कहीं पर भी एस है, लेट यहाँ पर एस कहीं पर भी ले लो आप, वही आएगा। और पूछा है हमसे पी एस क्यू का आधा, पी एस क्यू, ठीक है ये स्ट्रेट लाइन है, पी एस क्यू ये पूछा है, पी एस क्यू ये हाफ पूछा है, इसका आधा। आपको पता है ये 60 है, ये 60 है, यहाँ भी 60 है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, ये इसको पकड़ो, मैं इससे दिखाता हूँ, ये इससे इसको देखो। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर किसी कॉर्ड से, किसी भी लाइन सेगमेंट से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 60 बन रहा है, तो सर्कल के किसी भी सरकमफ्रेंस पे जो कोण बनेगा, उस लाइन से कहीं पर भी किसी भी सरकमफ्रेंस पे, अगर लेट इसी लाइन यहाँ पर एक बनाती तो यहाँ भी ये 60 बनेगा, यहाँ पर ये भी 60 बनेगा। लेकिन आप ये चीज़ देखो, मैं इसको इरेज करता हूँ, ये चीज़ देखो आप यहाँ पर इसी लाइन से जो है यहाँ पर देखो, यहाँ भी 60 बनेगा। समझ में आया होगा आपको मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ, कि किसी भी लाइन सेगमेंट से सर्कल के किसी भी सरकमफ्रेंस पर जो है सेम लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोण इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी 60 और इसी का आधा पूछा है, हाफ पूछा है, 60 सिली हो जाएगा। पूरा पढ़िए, हाफ पूछ रहा है, 30 इसका सही आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ ये चलिए थोड़ा कैलकुलेटिव आया है, ठीक है। 24 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है 46 है, 4 स्टूडेंट जो है 42 kg के हैं, और 6 स्टूडेंट जो है एवरेज उनका 56 kg है, उनको जोड़ा गया है। अब एवरेज 34 स्टूडेंट का, 24 पहले थे, 10 बाद में जोड़ रहे हैं। अब देखो एक चीज़ मुझे बताओ, 42 कितना ज़्यादा कितना कम है, -4, कितने स्टूडेंट लेके आ रहे हैं, 4 स्टूडेंट लेके आ रहे हैं, -4 यानी -16 तो ये लेके आए हैं। और 6 स्टूडेंट जो है 56 लेके आ रहे हैं, कितना अधिक, 10 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, 6 गुना 10 यानी कि 60, 44 kg जो है का हेर फेर हो रहा है इसमें, 44 kg का। और ये कितनों पर एवरेज बढ़ेगी, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अफेक्ट होंगे इससे 34, और पहले से एवरेज कितना था 46, यही तो एवरेज है। 17, 22, 17 से इसमें डिवाइड कर देते हैं 22 में, एक बार में 17, 5, 3 बार में 51 जाएगा, लगभग 1.3, 46 प्लस 1.3, 47.3, यही इसका सही उत्तर है। कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने क्या किया, एवरेज पर क्या चेंजेज आएंगी, बस मैंने उसको इक्वेट किया कि -16 पहले बार में हुआ और प्लस का 60 हुआ, ओवरऑल जो है प्लस का 44 हुआ है, और वो पूरे के पूरे 34 स्टूडेंट के एवरेज को अफेक्ट करेगा। बस वही निकाल दिया मैंने। आप क्या करते, 24 गुना 46 करते, 42 गुना 4 करते, 56 गुना 6 करते, फिर सबको जोड़ते घटाते तो कुछ करते, उतनी करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न है, अलजेब्रा अभी मुझे दिखा, अलजेब्रा, और फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एसएससी। दिया हुआ है x⁴ प्लस 16 x⁴ बराबर 41, और बैकवर्ड पूछा है। करने के 2 तरीके, एक तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा तो बाई ऑप्शन चले जाओ, कि पहले यहाँ पर 3 रख के देख लो, लेकिन समय जाएगा एक एक करके चेक करने में, यहाँ से 4 की पावर पहुँचने में। मैं बताता हूँ, 2 की पावर आते हैं हम, बैक आते हैं, तो ये जो होता है ना रूट में बस चला जाता है, प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है, +4 करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक 4 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये 4 का +2 करते हैं, और ये जो है 4 यहाँ पर अगर जुड़ा हुआ है तो बस ये 4 कैसे हुआ, ये 2ab वाला है, इधर वाला जाके उधर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वही 2ab, b में यहाँ पर 4 दिया हुआ, यही 4 जुड़ा हुआ, यानी ये कितना आ गया 49, ठीक है। और ये 7 आ गया, x² प्लस 4/, अब बैक चलेंगे 2/x, अब कितना आएगा 7 प्लस 2, और यहाँ पर ही 2, यानी √11, यही इसका सही आंसर, √11, ब्लैक से लिखते हैं, सॉरी ध्यान में नहीं था, √11।
ठीक है, समझ में आया होगा। आपको नहीं आता तो 2-3 बार आप चेक करते हैं, रूट 11 रख के देख लेते आप, वहाँ तक पहुँचते हैं। जिनको नहीं आता लेट आपने बार बार करके फार्मूला चेक किया, मतलब आपको आया नहीं, आपने वैल्यू रख के देखी, फिर आपने होल स्क्वायर किया, 4x² बराबर 11 का होल स्क्वायर 11 माइनस 2 गुना 2, तो यहाँ से आ जाता आपका 7। फिर आप रखते हैं x⁴, सॉरी 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 2 गुना 4, तो ये आ जाता 41। यही आ रहा था, मैच किया, यही वैल्यू मैच कर रही है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन सीखना होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 8 नहीं है, यह है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर होगा। ये 16 है ना, या 16 या 17 है, 15 जो भी है। रेडियस जो है फ्रस्ट्रम, अच्छा चलो फ्रस्ट्रम देखो उतना देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, मेंस में देखने को मिल जाता है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। फ्रस्ट्रम क्या होता है, जैसे एक कोन है, ठीक है, एक कोन है, तो कोन पे ना ये पार्ट जो है कट गया ऊपर का, ठीक है, ये पार्ट कट गया, लाइक बाल्टी ऐसा हो गया, ये फ्रस्ट्रम होता है। ठीक है, जहाँ ये आर, बड़ा आर, ये छोटा आर, ये इसकी हाइट होती है, तो वॉल्यूम जो होता है ना इसका, ये होता है सिमिलर सा होता है कोन का, 1/3 आर जो है ना, अब आर दो आर है, तो r² प्लस r² प्लस r×r ये होता है। देखो कैसे इसको बनाते हैं हम लोग, रखते हैं, क्या बोल रहे हैं पहले पढ़ लेते हैं कि रेडियस जो दिया हुआ फ्रस्ट्रम का, राइट सर्कुलर कोन 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये 21 है, ये 14 है। यदि फ्रस्ट्रम को पिघला दिया जाए और कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और उसकी बेस और हाइट का जो है रेशियो दिया हुआ है, तो CSA निकालना है, यानी हमको CSA निकालना है, 2πrh की वैल्यू निकालनी है। लेट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा, आप किसी भी चीज़ को पिघलाकर नई चीज़ बनाओगे वॉल्यूम सेम रहेगा। हाँ, हो सकता है उसका कर्व सरफेस एरिया वगैरह बदल जाए, लेकिन वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/3, पाई को पाई रहने देते हैं, h कितना है 7, r² 441, स्मॉल r 196, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21 गुना 14, तो ऐसे करते हैं 3 गुना 7 गुना 7 गुना 2, 49 गुना 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 294 बराबर ये फॉर्मूला, पाई r² कितना है, रेडियस का अनुपात दिया हुआ 3k लिखेंगे, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएगा, इनटू हाइट जो है 19 की, क्योंकि k क्यूब आएगा, ठीक है ना, और ये आएगा 9k², पाई से पाई गया, ठीक है, और यहाँ ये कितना आ गया, प्लस कर देते हैं, 196,294, 11 9 9 18 4 22, 23 हाथ में 2, 4 6 7 7 2 9, यानी आया हमारे पास 1/3 × 7 × 9 3 1, 9 × 19 k³। 19 से ये जाएगा क्या, 19 गुना 4, 19 गुना 5 95 हो जाता है, और ये 76, और कितना है 76 और 7 83 171, 9 बार में चला जाएगा। 9 के यहाँ भेज देते हैं, इस 9 को भेजा यहाँ पर, यानी हमें दिख गया k की वैल्यू 7, 7 × 7 × 7, k = 7/3, ये आया हमारे पास वैल्यू k की, ठीक है, यानी रेडियस भी निकल गया, हाइट भी निकल गया। अब जो है और भी तरीके हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हो सकता था, सीधा सीधा हम जो है यहाँ पर जो है ना r का डिवाइड लगाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन हम पूरा निकालते हैं। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर निकाल रहे CSA, r जो है हमारा, r जो है 3, और ये कितना है, हाइट है 19, बट k² है, k² / 7/3 × 7/3,
सॉल्व कर देते हैं। 1 3 से 1 3 गया, 1 7 से 1 7 गया, और हमारे पास आया, ये करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्या 44 इंटू 19 गुना 7, 133/3 ये आ रहा है, करना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर भी देखते हैं, 133/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 3 12 3 52 532, और 11 का मल्टीपल और दिया यहाँ पर, 2 3 2 5 5 2 7 और ये 5, 5752/3 कितना बार में, 19 गुना 3 19, ये आएगा ना, 12 53, 2 3 2 5 5 3 8 आएगा यहाँ पर, 5852। 19 गुना 3 57, 19 से 11 और ये 15 5 2 आया, लगभग यही आएगा 50 पॉइंट समथिंग ये आएगा। ये करना पड़ता, यहाँ पर भी कर सकते थे, जैसे ये आया ना, तो बस कुछ नहीं था, ये तो एक्चुअल में πr² h ही है, यहाँ पर जो है एक r का स्क्वायर से डिवाइड कर देते इसमें, यानी 3 इंटू 7/3 का डिवाइड मारते तो यहाँ से भी ये आ जाता, 7 चला जाता, ठीक है, तो वो भी आ जाता, ठीक है। ये कितना आ रहा था मल्टीप्लाई के, 931 आ रहा था, और 1/3 और 22/7 का हालांकि गुना करना ही पड़ता, थोड़ा सा वो भी जाता, लेकिन ठीक है, 1 2 क्वेश्चंस तो रहेंगे जिसमें 2 से 2.5 मिनट समय लगेगा। एक व्यक्ति है और उसके पास 3 आयरन बार है, जिसकी लंबाई 18 45 33 मीटर है, और वो चाहता है कि सेम लेंथ के जो है ना 3 बार काटे, तीनों बार से सेम लेंथ की पीसेस काटे और बिना कोई वेस्टेज का। तो लीस्ट नंबर ऑफ टोटल पीस क्या है? अच्छा, ये कुछ नहीं है, HCF निकालना पहले। 18 45 33 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो 3 इसका आंसर नहीं है, ये तो इतनी हाइट की आपको काटनी है, किस में से? 18 + 45 + 33, अलग अलग भी भाग दे देते, यहाँ भाग देता 6, यहाँ जाता 15 और यहाँ जाता 11, सबका सम 15 × 6 21 और 32, ये है, ये इसका आंसर है। 32 पीसेस बनेंगे, ठीक है, 3 3 का काट लेंगे सबसे। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगेन एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस में एक कार है जो 6 घंटे चलती है, पहले 65 मिनट उसकी गति जो है नहीं दी हुई है सर्टेन स्पीड से, अगले 55 मिनट में जो है उसकी गति 72 किलोमीटर/आवर है, और नेक्स्ट 4 घंटे में 63 की है। पूरी जर्नी में उसकी एवरेज जो स्पीड जो है ना 66 किलोमीटर/आवर। कुछ नहीं है, देखिए 65 मिनट है, इसको आवर में किया, एक्स की स्पीड थी, अगली बार 55 मिनट 60 और 72 किलोमीटर/आवर, प्लस अगले 4 घंटों में 63 की स्पीड, और ओवरऑल 6 घंटों में जो है 66 किलोमीटर/आवर की स्पीड। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 55/60, या फिर इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 11 और ये 12 और ये 6, 66 आया, इसको उधर भेज देते हैं, प्लस 4 × 63 बराबर 6 × 66, इस 66 को जो है ना उधर भेजते हैं, माइनस का 66 कॉमन लिया, 6 - 1 यानी 5, 66 × 5 यहाँ पर आ रहा है, 66 × 5 यानी कि ये कितना आ गया, 6 × 35 6 × 330, और भेजते हैं इस 4 × 63 को भी वहाँ पर भेजते हैं, 4 × 3 = 252, इसको भी जो है उधर भेजते हैं, माइनस का 252, यानी ये 8 और 32 में से ये गया 78, 65 बटा ये बस बचा यहाँ पर 65/60 बराबर आया 78, 13 × 6 और ये 5 5 से 12, एक्स की वैल्यू आ गई 72। बस कुछ नहीं करना था, इतने सिंपल तरीके से ये हो जाता। आप देख रहे हो कि कितना इजी कैलकुलेशन में कितने आराम से जो है प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन ऐसा आपके साथ मॉक में नहीं हुआ होगा क्योंकि आप हाइपर हो गए, आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं है, आपकी ने जो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके माइंड में वो चीज़ आता नहीं कि कैसे किस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, CI से अच्छा प्रश्न है, हाफ ईयरली
हाफ ईयरली से देख कर डरना नहीं। देखो क्या कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है, इसको इन्वेस्ट किया गया है 24% इंटरेस्ट पर, लेकिन हाफ ईयरली और 18 महीनों के लिए। हाफ ईयरली कहने का मतलब ही हो जाता ना कि इनके हिसाब से जो है ना साल जो है ना 12 महीनों पे नहीं, जो ईयर है ना इनके अकॉर्डिंग 12 मंथ पे नहीं कंप्लीट हो रहा है, वो 6 महीनों पे कंप्लीट हो रहा है। और दिया हुआ है यहाँ पर ईयर के हिसाब से, यानी 12 मंथ के हिसाब से 24% रेट है, 6 मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। और 18 महीने यानी 6 के 3 महीने, 6 के 3 टाइम यानी 3 साल। क्यूब की बात हो गई। दिया हुआ है क्या कि मैच्योरिटी पे जो है ये 65,856 रुपये होते हैं, यानी 100 से 112, और ये 3 बार क्यूब दिया हुआ है, यानी कि 112 का क्यूब की वैल्यू दी हुई है 65,856, और 100 के क्यूब पूछ रही है। ऐसा करें, ये इसकी वैल्यू है 112 ने 112 100 100 इंटू 100, इसको करते हैं 25 गुना 4, ये 28, सिमिलरली 28 और ये 28, 25 25। अब थोड़ा सा काटना जो है 25 का क्यूब। अच्छा आप एक चीज़ देखो, ये कितना आपको दिख रहा है, 25 का क्यूब कितना होता है, याद होगा आपके तो हो गए, 15,625 होता है। ख़त्म। कहोगे कैसे, यानी 25 का क्यूब का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, क्योंकि 28 से तो 25 जाएगा नहीं, और इसका मल्टीप्लिकेशन तो होगा 25 का, तो 25 का क्यूब यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 3 गुना 15,625 दिया हुआ है, ये देख लो आप, 25 दिया 75, 6 दिया 18, 35 45 46 875, यानी ये पूरा से ये 3 बार में जाएगा। कटे या ना कटे पता नहीं, ठीक है, कटा या नहीं कटा आपको दिखे या ना दिखे, काटने में और समय बर्बाद करने से अच्छा है मैंने यहाँ देखा, मुझे ये दिखा कि 25 की क्यूब जो है 25 का क्यूब का मल्टीप्लिकेशन होगा जो 15,625 होता है, मुझे पता है, और एक ही है जहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। अब आते हैं अगला प्रश्न, लास्ट के 1-2 बच्चे हुए, इक्का दुक्का ही है। टाइम एंड वर्क अगेन, PQR इंडिविजुअली जब आप काम करते हैं तो काम जो है PQR 25 दिन, 50 दिन और 125 दिन, जो लीस्ट LCM होता है ना वही टोटल वर्क होता है। मुझे यहाँ से 250 LCM मैंने लिया, ये 10 की इफ़िशेंसी 5 और ये 2। PQR स्टार्ट करते हैं, लेकिन P जो है 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। क्यों भाई, क्यों 7 दिन पहले छोड़ रहे हो, कहाँ जाना था? क्यों जो है 4 दिन पहले। देखो धोखेबाजी मत करो, काम करो तो पूरा करो, इनसे पूरा काम नहीं करूँगा। ऐसे जब भी प्रश्न है ना कि बिफोर हो जाए, बस कुछ ना उनसे एक्स्ट्रा काम करा लो। 25 7 और क्यों छोड़ रहा ना 4 दिन, यानी ये 70 और ये 20 जोड़ दो, 90 काम यहाँ जोड़ दो कि भाई तुम लोग और एक्स्ट्रा करके जाओ, ये पूरा 340। अब टोटल काम जो है 340 हुए। आर वर्क्स फ्रॉम द बिगिनिंग, और अंत तक रहा है। टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करिए टेकन टू कंप्लीट, इस काम को करने के लिए, यानी अब जो काम है 340 है और इफ़िशेंसी है 10, 5 और 2 यानी 17, 20 दिनों में ये काम कंप्लीट होगा। बस कुछ नहीं, ख़त्म हो जाए। कितना समय लग रहा है इसको करने में? 20 से 25 सेकंड, इससे ज़्यादा लग रहे हैं क्या? नहीं ना। आप देखो मेथड्स जो होते हैं ना, सबके मेथड अलग अलग होते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही मेथड दिलाएगा जो आपके क्वेश्चंस को 30 से 40 सेकंड के अंदर निपटा दे। सारे प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन जहाँ समय बचाया जा सकता है वहाँ समय आपको बचाना है। जैसे एक प्रश्न जो ऊपर में आया फ्रस्ट्रम वाला, वहाँ टाइम टेकन था, तो ये यहाँ से जो मैंने 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी टाइम मैंने कम लिया, कम खर्च किए, वो मैं उसमें दे पाऊँ, ताकि तभी तो मैं बाकी के भी चैप्टर, बाकी के भी जो हैं जैसे रीजनिंग है उसको अटैम्प्ट कर पाऊँगा, मैथ्स जो है जो भी क्वेश्चन में फंस गया लास्ट में देख पाऊँगा। मार्क का ऑप्शन होता है ना कि नहीं बना तो अंत में देखें, तो अंत में कैसे देखेंगे? जब हमारे पास समय बचेगा तब देखेंगे। तो समय बचेगा तो हम अंत में देख लेंगे, क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसी तरीके से समय बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आखिरी के प्रश्न, मज़ा आ गया। नंबर सिस्टम प्री में दिखता बहुत कम है। मुझे याद है 2022 में रिमाइंडर थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत आए थे 2022 वाला में, क्योंकि मॉक मैंने प्रीवियस ईयर और लगाया, बहुत दिखे हैं।
इधर दिखता नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। चलो देखो, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से आपको। ये एग्ज़ाम में अगर आ जाए ना तो अच्छे अच्छे छोड़ के आएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा मैथ में टॉपिक है जो हर कोई पढ़ना नहीं चाहता, बहुत बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, लेकिन जो पढ़ लिया उसके लिए भाई सब कुछ। एक संख्या है, एक नंबर है जिसको 17, 13, 9 से सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 17 से भी उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको फिर 17, 13 से भी उसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि एक एक्स है, उसको जो है डिवाइड कर रहे हैं हम 17 से, 13 से और 9 से। जो भी क्यूजेंट आ रहा है ना उसका, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो क्यूज आता है ना, रिमाइंडर, ये जो इससे भाग देते हैं, ये क्यूसेंट ही बोलते हैं ना। प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती, भावनाओं को समझे ठीक है। तो चलिए, इससे भाग दे रहे तो हमें जो है रिमाइंडर मिल रहा है 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली, यानी 17 से भाग देने पर वो 2 बचा है, 13 से भाग देने पर 3 और 9 से भाग देने पर 5। सेम नंबर को हम 9, 13, 17 से डिवाइड दे तो ए बी सी हमें बचता है रिमाइंडर, और वैल्यू निकालनी है 2b माइनस ए प्लस माइनस सी, यहाँ माइनस का गुना कर देंगे तो वही माइनस ए माइनस सी की। चलिए तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम लिखते हैं 17, 13 और ये 9, इधर हम लिखते हैं रिमाइंडर, इधर लिखते हैं हम रिमाइंडर जो कि बचा है 2, 3 और 5, और यहाँ क्यूसेंट। अपने मन से हम क्यूसेंट को 1 ले लेते हैं। आप 0 भी ले लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, 1 ले लो या 0 ले लो, 0 लोगे तो भी यहाँ पर 5 आएगा, 1 लोगी तो भी। ये 9 का मल्टीप्लिकेशन 1 में प्लस में रिमाइंडर, वैसे भी कर सकते हैं 0, फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, 0 ले लेते हैं, दोनों ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, सेम ही आएगा। 0 ले लो या 1 ले लो, आप 1 करके देखना, अलग आया तो मुझे बताना। मैं 0 लेता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 9 इंटू 0, 0 प्लस 5, 5, 13 गुना 5 प्लस 3, 65 3 68, 17 गुना 68 प्लस 2, 17 गुना 68 प्लस 2। मैं इसको देखो कैसे 4 गुने 289 प्लस 2, इस तरीके से करता हूँ। कैसे हुआ, 17 गुना 17 गुना 4, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन 36 और 28 गुना 4 112, 1156 यानी 1158। यही वो नंबर है, यही वो नंबर है 1158। अब 1158 को जो है सक्सेसिवली डिवाइड करना है उल्टा 9, 13 और 17 से, ठीक है, ये इसी से करना है, ठीक। 9 से डिवाइड करेंगे, क्यूसेंट लिखना है यहाँ पर, तो 9 से हमने डिवाइड किया 1158 को, एक बार में 9, 2 5, 2 बार में 18, 7 और 8, 9 8 बार में 72, 6 रिमाइंडर बचा है 6, क्यूसेंट है 128। 13 से डिवाइड किया, यहाँ पर आया 13 बार 9, 117, 11 ये बचा। 17 से हमने किया, इसमें एक बार में ही जाएगा और ये बचेगा 9, यही रिमाइंडर है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। निकालना क्या था हमें, 2b माइनस ए प्लस सी। 2b कितना है, 2 गुना 11 माइनस ए प्लस सी कितना है, 6 प्लस 9, यानी 22 माइनस 9 6 15 बराबर 7। 7 इसका सही आंसर है, 7 इसका सही आंसर है। समझ में आया, कुछ सीखने को मिला आपको, वीडियो अच्छी लगी होगी। यही 21वां क्वेश्चन था, 21 ही रखे थे, टॉप 21 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए और आप अगली वीडियो किस पर चाहते हो, ठीक है। देखो मैं मॉक टेस्ट तो हर कंपनियाँ बना रही हैं, PTS के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, ठीक है, तो मुझे अच्छा लग रहा है उनको सॉल्व करने में भी और बताने में भी, क्योंकि ये आपके काम के आएंगे। अदर मॉक में खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस वो एग्ज़ाम में आएंगे नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इस तरीके की क्वेश्चंस जो है जो PTS में आ रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो तो रिपीट होने ही है। डेटा चेंज होगा, लैंग्वेज वही रहेगा, ठीक है, थोड़े बहुत लैंग्वेज में बदलाव कर दें, पूछना यही चाहेगा वो, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कैसे बताओगे आप, टाइमिंग लिख देना, कौन से टाइम पे नहीं समझ में आया, अलग एक और वीडियो बना दिया जाएगा। और ऐसा आज का भी जो मॉक था उसका भी क्वेश्चन इंक्लूड करता, बट वो 8 या 9 बजे तक तो रिजल्ट आया ही नहीं था, उसका आउट ही नहीं हुआ है, अभी भी मैंने चेक नहीं करा है,
ठीक है, वो आ जाता अगर समय से पहले, सुबह में अगर आ जाता 1-2 बजे तक, तो उसके भी क्वेश्चंस मैं इसमें ले लेता और वो मैं 40 क्वेश्चंस फिर कराता। तो अगली वीडियो में उसका करा लिया जाएगा। वैसे कुछ आज कुछ खास क्वेश्चंस आए नहीं हैं उसमें। बाकी आपको कोई लगता है कि कोई और भी क्वेश्चंस साथ में डिस्कस करने चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन डिसमिस।